आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के लॉन्ग टाउन बस्ती में विधायक सरयू राय का शिलापट तोड़े जाने के विरोध में भारतीय जनता मोर्चा के लोगों ने बर्मा माइंस थाने पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रदर्शन करने के दौरान असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मौके पर सुबोध श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम रघुवर दास के समर्थकों की ओर से शिलापट तोड़ने का कार्य किया गया है। इस इलाके में उनका आतंक है। अगर रघुवर दास अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो भारतीय जनता मोर्चा इसके खिलाफ खुलकर आंदोलन करने को तैयार है। इधर रघुवर नगर के लगे बोर्ड पर किसी ने काली पोत दी, जिस पर भाजपा नेताओं ने बर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर के आर्चरी मैदान में एक मीटिंग की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि सरकारी शिलापट से किसको ऐतराज है और सरकारी शिलापट को कौन कौन नुकसान पहुंचा रहा है। इसका जीता जागता रूप रघुवर नगर में देखने को मिला। पूरे दल बल के साथ आना यह हमारा काम नहीं, स्वयं रघुवर दास ने ही इस बस्ती के लोगों को बसाया है। बोर्ड कोई रघुवर दास ने नहीं लगाया, बल्कि JNAC के लोगों ने लगाया है और उस पर कालिख पोतने का कार्य भारतीय जनता मोर्चा कर रही है। और हमारा प्रशासन से यह मांग है कि जो इस तरह की राजनीति करते हैं उस पर कार्रवाई की जाए। सरकारी शिलापट से किनको तकलीफ है और सरकारी शिलापट को कौन लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका आज जीता जागता उदाहरण रघुवर नगर में देखने को मिला। पूरे दल बल के साथ आना, और रघुवर नगर कोई रघुवर दास जी ने स्वयं अपने नाम से नगर नहीं बसाया। रघुवर नगर को सुसज्जित तरीके से बनाया तो रघुवर नगर के बस्ती वासियों ने उससे प्रसन्न होकर रघुवर जी के नाम से इस बस्ती को बसाया। रघुवर द्वार का निर्माण हुआ और जो अपने शहर में JNAC के द्वारा सभी बस्तियों में सरकारी बोर्ड लगाया गया, वो रघुवर नगर का बोर्ड कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं था। वो रघुवर नगर का बोर्ड JNAC के द्वारा लगाया गया था, जिस पर काला रंग का स्प्रे करना यह बताता है कितनी ओछी मानसिकता की राजनीति वो लोग करना चाहते हैं। रघुवर नगर का बोर्ड लगा है, आप भी कोई नगर बसाइए और अपने बोर्ड लगवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिसको विकसित किया गया, ये एक विस्थापित बस्ती है। लॉन्ग टाउन बस्ती को विस्थापित करके यहाँ पर बसाया गया और अपने आदरणीय नेता रघुवर दास जी के कुशल नेतृत्व और कुशल कार्य के बदौलत आज यह बस्ती एक सुसज्जित बस्ती है। बस्ती में वरिष्ठ नागरिक का पार्क है, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। वहां भी लगे हुए बोर्ड पर कालिख पोतने का काम किया गया। जो बस्ती का मार्केशन बोर्ड है वहां कालिख पोतने का काम किया गया। जो बस्ती का द्वार बनाया गया उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। तो ये तो साफ सुथरा दिख रहा है कि कौन लोग शहर को अशांत करना चाहते हैं। और इतने दिनों से जो शिलापट तोड़ने की काम हो रही है
वो कौन लोग कर रहे हैं, किनको शिलापट से दिक्कत है। महिलाओं के पार्क में आप तोड़फोड़ करते हो, आप वरिष्ठ नागरिक के पार्क में तोड़फोड़ करते हो। भारतीय जनता पार्टी इस घटना का पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए कि वे किस मानसिकता के तहत आकर के इस तरह के बोर्ड को नुकसान कर रहे हैं। ये ओछी राजनीति, अच्छी राजनीति नहीं है। हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहिए। रघुवर दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन कर रहे हैं थाना में। यहाँ लॉन्ग टर्म बस्ती है बरमाइश में, रघुवर दास का नाम का सिर्फ बोर्ड लग गया वहाँ, और वहाँ आदरणीय सरजू राय जी का शिलापट कल लगाया गया था और उसमें सामने लोग आए थे और उनका विरोध हुआ था। वहाँ आम जनता विरोध की थी, वहाँ शिलापट लगाया गया और शिलापट को उखाड़ के रात के अंधेरे में फेंक दिया गया। थाना प्रभारी खुद सघन छापामारी किए हैं और सभी लोग ज्ञात है कौन लोगों ने किया है। रघुवर के कुछ चमचे हैं जिनका मन बढ़ गया है, रघुवर को जितना ऊपर थे अब उनको गड्ढा में गाड़ने की उनकी तैयारी है। लगता है ये सब हरकत जो है उनको और पताल में ले जाने की तैयारी है। भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर इस कुकृत का विरोध करता है। आज आम जनता ने लॉन्ग टर्म बस्ती में वहाँ उनके बोर्ड पर कालिक पोत दिया है और कालिक से लिख दिया है रघुवर दास मुर्दाबाद। कहने का मतलब है भारतीय जनता मोर्चा अंतिम कील ठोकने के लिए तैयार है। अगर उनको यही चाहिए, अगर अपने चमचे गुर्गे अगर होश में नहीं आते हैं तो भारतीय जनता मोर्चा सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। ये क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? ये तथाकथित रघुवर नगर में नाली बन रहा था, उसका विरोध वहाँ के जो उनके गुर्गे चमचे कर रहे थे। स्थानीय जनता विरोध की, फिर आदरणीय सरजू राय जी का शिलापट लगा और रात के अंधेरे में उन्हीं चमचों के द्वारा उस शिलापट को उखाड़ के फेंक दिया गया। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता मोर्चा सड़क पर है और वहाँ की जनता ने, लॉन्ग टर्म की जनता ने वहाँ कालिक पोत दी है। रघुवर नगर के जो बोर्ड है उसमें कालिक पोत दी है, जमीन पर रघुवर दास मुर्दाबाद लिख दिया है। हम लोग थाना में आए हैं, FIR करेंगे कि जो नेम्ड FIR करेंगे जिन लोगों ने हरकत किया है। अगर ये नहीं रोका गया तो रघुवर दास जी को तो पताल में ले ही जाएंगे और उनका भी हर्ष बुरा होगा। भारतीय जनता मोर्चा पूरी लड़ाई और क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए तैयार रहे। क्या कारण है कि शिलापट तोड़ा गया? ये कारण है कि उनको अभी हार पच नहीं रहा। अभी उनको अपना शांति से रहना चाहिए था। 5 साल उनको शांति से रहना चाहिए। 5 साल विकास का काम होगा। उनको घबराहट है। हर एक कोने में कार्यकर्ता, जो सफाई बरसों तक नहीं होता वहाँ सफाई हो रही है। जहाँ विकास का कार्य नहीं हो रहा, विकास का कार्य हर एक कोने में फैल रहा है। कार्यकर्ता और जनता एक साथ खड़ी है। अब उनको लग रहा है कि हम लोग रसातल में चले जाएंगे, कभी हमारा पेड़ अब उग नहीं पाएगा। इस झंझलाहट में ये कार्रवाई उनके द्वारा की गई है और उनको ये कार्रवाई महंगी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? सुबोध श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान सांसद के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए चेयरमैन के साथ कई विषयों पर चर्चा करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सांसद के द्वारा चेयरमैन से टाटा से बक्सर,
टाटा से जयनगर और टाटा से बेंगलुरु तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग की गई। इसके साथ ही टाटा से भागलपुर तक बंद हो चुकी रेल सेवा को फिर से चालू करने की भी मांग सांसद के द्वारा की गई है। इसके अलावा चांडिल से पटंदा तक बांधवान होते हुए झाड़ग्राम तक रेल लाइन बिछाने का कार्य अविलंब शुरू करने और चाकुलिया से बूढ़ामारा तक रेल लाइन निर्माण कार्य की स्वीकृति देने की मांग की गई है। सांसद ने बताया कि चेयरमैन ने सभी मांगों पर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत संवाददाता सम्मेलन से की गई, जिसके तहत आज झारखंड के सभी जिलों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शमशेर आलम की अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। वहीं शमशेर आलम ने बताया कि यह आंदोलन किसानों की खेती बचाने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बचाने का आंदोलन है, जिसमें पूरे देश का गरीब मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मजबूती से खड़ा है, जिसमें 3 कृषि कानून की खामियों को भी लोगों के बीच गिनाई गई। साथ ही साथ झारखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी 10 फरवरी को प्रखंड स्तर पर किसान सम्मेलन, 13 फरवरी को जिला स्तर पर पदयात्रा कार्यक्रम और 20 फरवरी को हजारीबाग में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन सह ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी। चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम, चरणबद्ध आंदोलन पहले से भी हमारा चलता रहा है। हम लोगों ने लगातार, आप देखें कि रांची में माननीय प्रभारी महोदय हमारे आरपीएन सिंह जी के नेतृत्व में किसान रैली का आयोजन हुआ। मोराबादी मैदान में राजभवन का घेराव हम लोगों ने किया। संथाल में हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और आगामी 10 फरवरी को प्रखंड स्तर पर किसान सम्मेलन हो रहे हैं। 13 फरवरी को जिला स्तर पर पदयात्रा का कार्यक्रम है और 20 फरवरी को हजारीबाग में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन सह ट्रैक्टर रैली होगी। चूंकि केंद्र सरकार ने अब तक के जो फैसले लिए हैं, जिसको ऐतिहासिक फैसले बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने नोटबंदी को भी ऐतिहासिक फैसला बताया था, जीएसटी को भी ऐतिहासिक फैसला बताया था और कोरोना काल में लॉकडाउन को भी ऐतिहासिक फैसला बताया था। और आज आम जनता के बीच इन तीनों ऐतिहासिक फैसलों का क्या परिणाम आया, ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे भारत में
राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चल रहा है, जिसके तहत आज कदमा के उलियान योगा सेंटर द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर 1,11,011 रुपये निधि समर्पण किया गया। इस राशि में सबसे अहम बात यह है कि इसमें कई बच्चों की पॉकेट मनी भी शामिल है। उनका कहना है कि राम मंदिर हमारा अभिमान है और हमारी भी इच्छा है कि राम मंदिर एक भव्य मंदिर बने, जिसको लेकर हमसे जितना बन पड़ा उतना ही हम राम मंदिर निर्माण में राशि दे रहे हैं। आज जो है हम सभी जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए संपूर्ण भारत में विश्व का सबसे बड़ा निधि समर्पण अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसके तत्वाधान में आज जमशेदपुर में भी हम सब देख रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में लोगों में उत्साह है। उसी क्रम में रॉयल योगा नाम की एक संस्था है जो भारतीय योग को आगे बढ़ाती है, उसके छात्रों और उसके जो संचालन करता है उन लोगों के द्वारा भी एक कार्यक्रम निधि समर्पण का रखा गया है, जिसमें काफ़ी उत्साहित जो छात्र और छात्राएं हैं जो योगा सीखते हैं उनके वो भी आज जो है भगवान राम के लिए जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने वाला है उसके लिए निधि समर्पण करेंगे, जिसके लिए हम सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अधिकारी और यहाँ कदमा नगर के जो विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी हैं सब लोग पहुँचे हुए हैं, ताकि इन सभी संस्थाओं के लोग जो है अच्छा से उत्साहपूर्वक जो है निधि का समर्पण करें, ताकि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन सके। राज्य के डीजीपी MV राव प्रभार संभालने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने CRPF के IG, ADG ऑपरेशन, कोल्हान के DIG, जमशेदपुर सरायकेला और चाईबासा के SP के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से अपराध पर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जो भी मामले लंबित थे उसका समाधान ससमय रहते करने को कहा गया। मौके पर DGP ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। पूरे राज्य भर में 17 मोस्ट वांटेड नक्सली हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए कहा गया। इसमें से पूर्वी सिंहभूम जिला के पटंदा का सचिन उर्फ रामदास मार्डी भी शामिल है। इसके अलावा मिदनापुर का आकाश मंडल उर्फ असीम मंडल उर्फ बूढ़ा भी शामिल है। DGP ने कहा कि सरायकेला का मोस्ट वांटेड नक्सली महाराज प्रमाणिक भी शामिल है। सरायकेला और चाईबासा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस टीम ऑपरेशन चला रही है। यहाँ से पुलिस को कुछ खास बरामद नहीं हुआ है। हाँ, एक जवान जरूर घायल हो गया था। DGP ने कोल्हान में गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की सूची भी अपराध समीक्षा के दौरान मांगी। सिंहभूम की बात करें तो चाईबासा में सबसे ज़्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। एक माह में दर्जन भर नक्सली ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हैं। मैसेज भेजता है, अगर वो करने का उनका क्षमता है तो कर दिखाएगा। जो आदमी का इतना गहरा चोट लगी है उनका धंधा पर, और वो सामने आके बोल भी नहीं सकता है क्या चीज उसका चोट लगी है, तो वो समझ में आएगा ना, कहाँ जाएगा, लाएगा उनको भी सामने। इतना लोग आएगा तो वो भी आएगा एक दिन सामने। हाँ, अगर अब उसमें हमको भी बोले जान मार देंगे, अरे उतना हिम्मत है तो तुम लिख तो क्यों आओ ना साहब सामने, एक दिन कोशिश तो करके देखो। दूसरा दिन तुम रहेगा तब ना फिर बात करेंगे। इसलिए देखिए कभी कभी क्या है ना, हम लोग ट्रिवियल मैटर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, मजा आएगा बात करने में। ऑल दैट इट टेक्स टू सेंड ए थ्रेटनिंग मैसेज टू समबडी इज एक फेक अकाउंट, उस आप भेज दे। क्या उससे कोई हीरो बन जाता है या हम लोग छोटे बन जाते हैं? तो इसलिए इसका जवाब नहीं, हम लोग जवाब उसका वही देंगे, उसको पकड़ कर लाएंगे, उसका जो इलाज होगी तब समझ में आएगा। चर्चा यहाँ नहीं करना है, लेकिन अभी हम लोग एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए थे हर जिला में। इधर देखते होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर साइबर क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है, जो भी कोशिश किया। और जितना सामग्री मिल रहा है, सिम कार्ड्स हो, मोबाइल सेट्स हो, उनका वाहन, 2 पहिया वाहन, 100 पहिया वाहन, बहुत भारी संख्या में कैश भी रिकवर हो रहा है। इसमें 2 चीज स्पष्ट रूप से आपको समझ में आना चाहिए सभी पब्लिक को। एक है कि अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर या किसी भी सोशल साइट पर इंगेज नहीं करेंगे, आपको साइबर क्राइम का शिकार बनना लगभग 99% हो नहीं सकता है, जब तक आप कोई ऐसा
अनडिजायरेबल काम नहीं करेंगे। कोई फोन कॉल आया, बार बार आप भी देखते होंगे कि रोज सारे बैंक्स मैसेज भेजते रहता है कि आपसे हम लोग आपका अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, पिन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर कुछ भी नहीं मांगेंगे, आप मत दीजिए। तब भी देते रहता है, गलत है। दूसरा है कि आजकल बहुत सारे ऐसा मैसेजेस आता है कि आपको इतना प्री अप्रूव्ड लोन 5 लाख रुपया आपका बैंक में जमा हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। पैसा आपको क्यों मांगने पर नहीं देने वाला, बिना मांगे लोन क्यों देता है आपको? और मोबाइल नंबर को लॉटरी लगना, जीमेल को लॉटरी लगना, आपका नाम को लॉटरी लगना, ये तो असंभव है। और है कि कोई नाइजीरिया में, जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से कोई दादी माँ लिखेगा कि हमारे पास 10,000 करोड़ संपत्ति है, हमको इच्छा है कि आपको, मैं पता लगा कि आप सबसे बड़ा अच्छा आदमी है आप भारत में, आपके अकाउंट में हम देना चाहते हैं कि आप भारत में खर्च करें, आप अपना अकाउंट नंबर, ऐसा होता है। तो जो देखिए कन्वेंशनल विजडम है, हम सभी लोग बचपन में पढ़े हैं कि वो कौन कबूतर जंगल के ऊपर से चल रहा है, नीचे में नीचे दाना दिखता तो लोग आता है करे, अब एक बुजुर्ग कबूतर बोलेगा करे जंगल में बीच में कहाँ से आया, मत जाओ, मेरा बात मानो, नहीं माना गया तो फंसा। इसी तरह से एक मैं अनुरोध करना चाहूंगा सबको, सारे अपने भाई बहनों को देश में, भाई आप एक चीज सोच लीजिए, अनायास बिना उसके लिए मेहनत किए आपको अगर कुछ मिलने वाला है, उसमें धोखा है। आप क्यों जाना चाहते हैं इसमें, क्यों उसमें क्लिक करते हैं, अनजान आदमी से बात क्यों करते हैं, सोशल साइट में अनाप शनाप चीजें क्यों देते हैं, एक चीज ये। दूसरा, नाबालिग बच्चों का ऑनलाइन एक्टिविटी पर पेरेंट्स को बड़ी नजदीक से नजर रखना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अबोध बच्चे हैं, वो उनको समझदारी नहीं है कि वो जो कर रहा है उसकी नतीजा क्या होता है। उसमें करता क्या है कि अभी कुछ महीने पूर्व की बात है कि एक हमारे रांची के अपना को जब आप स्मार्ट डिवाइसेस देते हैं, चाहे आईपैड हो, फोन हो, कंप्यूटर सिस्टम से उसका एकदम मिल जाता है कुछ करने के लिए, तो ठीक है उनको सीखने दीजिए, लेकिन उसमें पेरेंटल कंट्रोल रखना है और माता पिता को हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा का एक्टिविटी क्या है ऑनलाइन। और ये तो साइबर क्राइम तक सीमित, और साइबर बुलिंग का मामले है, और बहुत सारे चीज अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र के बच्चे शिकायत लेकर आते हैं कि अभी हम लोग जब हेल्पलाइन जादूगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गालूडीह बैराज के समीप मैदान में टूसू मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान टूसू मूर्ति की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने मेला का आनंद भी उठाया। गूड़ाबांधा प्रखंड के कई गांव में सिंचाई के लिए डीप बोरिंग की मांग उपायुक्त से की गई है। इस संबंध में बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी गांव निवासी पेशे से वकील सह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ज्योतिर्मय दास ने उपायुक्त को एक आवेदन देते हुए गूड़ाबांधा प्रखंड के बड़ा गड़ियास, छोटा गड़ियास और ठाकुरवाड़ी गांव में सिंचाई की व्यवस्था के लिए डीप बोरिंग की मांग की है, जिसमें डीप बोरिंग की व्यवस्था होने से करीब 100 एकड़ की भूमि पर वर्ष में 2 बार खेती होने की बात कही गई है। चाकुलिया डाक बंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में सोनाहतू पंचायत के घोटीडुबा गांव के केजीबी क्लब घोटीडुबा को विधायक समीर महंती के निर्देश पर फुटबॉल दिया गया। विधायक के निर्देश पर झामुमो नेता सह नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब की ओर से फुटबॉल का वितरण किया गया। मौके पर क्लब अध्यक्ष स्वपन सोरेन, उपाध्यक्ष भीम सोरेन, सचिव रघुनाथ सोरेन समेत अन्य भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला का चाकुलिया थाना किसी बगिया से कम नहीं। थाना परिसर में चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, फूल और सब्जियां लहलहा रही हैं। यही नहीं, थाना परिसर में कई स्थानों पर आकर्षक सज्जा थाना पहुंचने वाले लोगों का मन मोह ले रही है। इन दिनों चाकुलिया थाना में कई तरह के सजावटी पेड़ पौधे के साथ खिले हुए गुलाब, गेंदा और अन्य फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
थाना परिसर में कई तरह के निर्माण और पेंटिंग के माध्यम से भी थाना को अच्छी तरह सजा कर रखा गया है। वहीं इन सब के साथ थाना भवन के पीछे पड़ी खाली जमीन पर सब्जियों के साथ अन्य फसल भी लहलहा रही है, जिसमें थाना प्रभारी रंजीत उरांव के साथ पुलिस के जवानों की मेहनत का नतीजा है कि परिसर के अंदर टमाटर, पत्ता गोभी, बीन्स, चाइना साग, बैगन जैसी सब्जियों की खेती के साथ सरसों की फसल भी मनमोहक लग रही है। इसके अलावा थाना परिसर में आम, जामुन, कटहल, केला, पपीता, अमरूद और अनार का पेड़ भी इन सब में चार चांद लगा रहा है। थाना परिसर में साफ सफाई की भी विशेष व्यवस्था की गई है। यूँ तो थाना परिसर को सजाने और संवारने का कार्य पूर्व में थाना प्रभारी रहे विनोद पासवान ने शुरू की थी और इसे वर्तमान में थाना प्रभारी रंजीत उरांव के द्वारा अमली जामा पहनाते देखा जा रहा है। धालभूमगढ़ प्रखंड के मौदासोली पंचायत के तेतुलडांगा गांव के समीप मैदान में मंगलवार को 33 kVA का बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिस कारण पोटास जंगल में आग लग गई। इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराया गया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके पहले भी इस क्षेत्र में कई बार जर्जर तार के कारण बिजली का तार टूटकर गिर चुका है, जिसमें कई बार बैल और बकरी की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी बिजली विभाग जर्जर तार को बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है। धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ स्थित सरस्वती पाठागार में तृतीय वर्ष दीवारात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन को लेकर आयोजन कमेटी की एक बैठक अरमान अली की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें दीवारात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 22 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मैच 27 फरवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। टूर्नामेंट को सफल बनाने को लेकर धालभूमगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम पर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लालटू दास को अध्यक्ष, किशन मंडल को सचिव और अरमान अली को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बैठक में सुभाष चौबे, मोहम्मद इकबाल, अरिंदम कर, वरुण मन्ना, फिरोज अली, सलमान अली, शुभम मिश्रा, दीपक महतो, सलील महापात्र, त्रिविद दास, काजल धल, सुजीत साव, सुकुमार सिंह, गोलू सिंह, अंबिका दास समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहरागोड़ा के कलियाडींगा ओवरब्रिज के समीप एक कंटेनर HR 38Z 6452 अचानक ब्रेक दबाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इसमें चालक पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि ब्रिज के नीचे खड़ी एक ट्रॉली आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। कंटेनर जमशेदपुर से उड़ीसा की ओर जा रही थी। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत केसरदा के समीप NH 18 पर क्षतिग्रस्त टेलर के पीछे एक बस मौसमी अनियंत्रित होकर टकराने से बस चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बस में सवार करीब 28 यात्री घायल हो गए, जिसमें 15 से अधिक लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सभी को पुलिस अवर निरीक्षक नीलेश कुमार और पुलिस जवानों ने एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा पहुंचाया, जहां चिकित्सक के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं 15 वर्षीय अकमल मल्लिक, 42 वर्षीय सुदीप दत्ता, 19 वर्षीय राबिदा खातून, 46 वर्षीय आसादुल मल्लिक, 47 वर्षीय उज्ज्वल घोष, 17 वर्षीय समरेश घोष, 27 वर्षीय सईदुल मल्लिक, 35 वर्षीय शाहजहान मल्लिक, 32 वर्षीय शेख हाफिजुल, 38 वर्षीय शेख मासदुल, 12 वर्षीय अजमल मल्लिक, 46 वर्षीय समीर बारा, 15 वर्षीय शेख हिराजुल्ला, 35 वर्षीय अंसारी बेगम समेत अन्य को बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम रेफर कर दिया गया है। सभी के पैर और मुंह में चोट है। वहीं स्टीयरिंग में दबे चालक के शव को पुलिस अवर निरीक्षक नीलेश कुमार के द्वारा मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। बस के यात्री शेख हाफिजुल ने बताया कि सोमवार करीब शाम 6:30 बजे हावड़ा बागनान से हम सभी नेतरहाट के लिए निकले थे। पश्चिम बंगाल के चिचड़ा में रात करीब 11 बजे सभी लोग खाना खाकर निकले। इसके थोड़ी ही देर बाद यह दुर्घटना हुई। ऊपर वाले का शुक्र है कि इसमें कई लोग सुरक्षित बच गए। पुलिस ने चालक के शव को CHC में रखा है। इधर केसरदा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार को इसी जगह पर दोपहर में
एक ट्रेलर गाड़ी को दूसरे गाड़ी में टक्कर मारते हुए दुर्घटना को अंजाम दिया, जिसमें दूसरा गाड़ी मौके पर से फरार हो गया। प्रशासन के द्वारा ट्रेलर को सड़क से साइड नहीं कराने पर यात्री बस की दुर्घटना घटी। प्रशासनिक लापरवाही के कारण ट्रेलर को सड़क से हटाया नहीं गया, जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटी। 4 दिन के लिए टूर छोड़ा था और विकल 5 बजे से हम लोग बागनान से बस छोड़ा है। उसके बाद हम लोग 10 बजे झाड़ग्राम में और भागना होटल में खाना खाया और उधर खाना खा के आधा घंटे 1 घंटे के बाद गाड़ी छोड़ा है। उसके बाद इधर में एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग अभी तक जाया नहीं और हम लोग सब आदमी जख्म है और ड्राइवर वो दारू पी के गाड़ी ड्राइविंग किया था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग कल बागनान से हावड़ा जिला वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से नेतारहाट जाने वाला था। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, हम लोग गाड़ी में सब आदमी जख्म में है। इधर का इलाका वासी हम लोग को हेल्प किया बहुत, प्रशासन भी हम लोग को हेल्प किया, अभी तक हेल्प करता है। हम लोग घर जा नहीं सका, इतना आदमी इधर 50 आदमी इधर पड़ा हुआ है, कुछ व्यवस्था नहीं है गाड़ी का। बागनान आईसी में हम लोग फ़ोन किया था, बागनान पुलिस स्टेशन में, तो आईसी साहब बोला है हम लोग बंदोबस्त करने के लिए तैयार कर रहा है। अभी हम लोग बहुत परेशान में है सर, इधर में सब आदमी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के साथ। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963।
नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।